नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किताबी हॉरर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जुनैदा है और मैं पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली हूं। आज मैं अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना आप सबको बताना चाहती हूं जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और आज मैं जिंदगी के उस मुकाम पर हूं जहां मुझे जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लग रही है। और मेरा इस कदर जिंदगी से हार जाने का जो सबसे बड़ा डरावना कारण है वो आपको इस कहानी में पता चल ही जाएगा। दरअसल यह सब मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था। मेरी शादीशुदा जिंदगी में अक्सर मेरे और मेरे शौहर शकील के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था और इन सब की वजह थी मेरी मामू की बेटी नादिरा। मैंने और मेरे शौहर ने हमारे खानदान के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसकी वजह से हमारा सारा खानदान हमसे खफा था। उस वक्त हमारा साथ मेरी मामू की बेटी नादिरा ने दिया था, जो मुझसे सिर्फ 1 बरस छोटी थी। अक्सर उसका हमारे घर आना जाना था और इसी बीच उसका और शकील का चक्कर चल गया। मैं इन सब से अनजान थी। जब मुझे इस बात का शक होने लगा तो मैंने इस बारे में शकील से बात भी की, परंतु वह अक्सर मेरी बातों को बेबुनियाद बता देता था और इसी चीज के चलते अक्सर हमारे बीच लड़ाई होने लगी थी। और फिर धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि मैंने कई बार शकील को फोन पर चोरी छुपे नादिरा से बात करते हुए देख लिया था। साथ ही मैंने कई दफा उन्हें एक साथ बाजार में भी घूमते हुए देख लिया था। वैसे मैंने काफी बार नादिरा को भी काफी कुछ सुनाया, लेकिन अब जैसे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन वो आया जब शकील ने नादिरा से मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आया। उस दिन तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कयामत आ गई हो। जब मैंने इस बारे में शकील से कहा तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने ज्यादा बहस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूं, जिसकी वजह से मैं चुप हो गई। अब मेरी आंखों के सामने मेरी सौतन नादिरा और मेरा शौहर उसी घर में रहने लगे थे। साथ में मेरी हालत काफी बदतर हो गई थी। मेरे घर में कोई कदर नहीं थी, सिर्फ एक नौकरानी की तरह हैसियत थी। मैं एक साथ एक ही घर में शकील को नादिरा के साथ कैसे देख सकती थी? अपने शौहर को अपनी सौतन के साथ देखना शायद जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखकर भी मैं चुप रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि अपने घर वालों से, अपने खानदान से वैसे ही मैंने शकील के लिए दुश्मनी मोल ले रखी थी। अब मेरा अपना कोई सगा नहीं था, परंतु मैं शकील को किसी और का होता हुआ नहीं देखते था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। ऐसे में फिर मुझे किसी ने बताया कि एक तांत्रिक हैं जो वंशीकरण का काम कर सकते हैं, इसलिए मैं उस तांत्रिक के पास चली गई। जब मैंने उस तांत्रिक से बात की तो उसने बड़ी बड़ी बातें की। मुझे पूरा यकीन दिलाया कि शकील हमेशा के लिए मुझे मिल जाएगा और मेरी सौतन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यह कहते हुए उस वक्त उसने मुझसे 0 रुपए मांगे, तो मैंने उस वक्त अपनी सोने की अंगूठी बेचकर वो रुपए दिए थे। फिर उस तांत्रिक ने कुछ ऐसी ही क्रिया मेरे सामने की जो बकरे की अंतड़ियों, मुर्गी का खून, मरी हुई मछलियां, ऐसी बहुत सारी चीजों से वो क्रियाएं की और फिर मुझे घर भेज दिया। उस दिन शायद यह एक संजोग था कि शकील ने मुझसे ठीक तरीके से बातें की। यह देखकर मुझे लगा कि शायद यह उस तंत्र विद्या का ही असर है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शकील मेरे बस में आ रहा है। इसीलिए मैं 2-3 बार फिर उस तांत्रिक के पास गई। अब धीरे धीरे मैं सबसे छुपकर घर में किसी काम का बहाना बनाकर उस तांत्रिक के पास जाती, जहां जाने अनजाने में मैं उस तांत्रिक के जाल में फंसने लगी थी। और घर पर आकर मैं शकील के पास जाने की, उसे नादिरा से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, जिसकी वजह से नादिरा एक दिन शकील को मेरे खिलाफ काफी उल्टा सीधा बोलकर हमेशा के लिए लेकर दूसरे मोहल्ले में चली गई और किराए के मकान में रहने लगी। अब मैंने शकील के पास काफी कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन उसने मेरी कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो फिर मैं तांत्रिक के पास गई और रोते हुए अपनी सारी बात बताई। लेकिन मैं भूल गई थी कि अक्सर यहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो किसी की तकलीफ देखकर उसके साथ हमदर्दी नहीं जताते, बल्कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। उस तांत्रिक ने मेरे साथ झूठी हमदर्दी जताने का ड्रामा किया और फिर मुझे पूरा यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। अब वो धीरे धीरे कभी कोई क्रिया करवाने के नाम पर तो कभी कोई ताबीज बनाने के नाम पर मुझसे रुपए लेने लगा। और एक दिन उसने मुझे कुछ ऐसा करने के लिए कहा
जिसके लिए मेरा वजूद नहीं मान रहा था। उसने कहा कि अगर मुझे अपने शौहर को पाना है और अपनी सौतन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो मुझे उनके साथ सोना होगा। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो मेरा शौहर हमेशा मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे साथ रहेगा और मेरी सौतन को तकलीफों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाई कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैं उस वक्त तक नादिरा से इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी कि मेरा खून खोलने लगा था। मन कर रहा था जैसे उसकी जान ले लूं। शकील, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो मुझे इस तरह छोड़कर चला जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे में मैंने उस तांत्रिक की बात मान ली और अपनी इज्जत उस तांत्रिक के हवाले कर दी। अब हर बार वह तांत्रिक मुझे मजबूर कर देता था अपने साथ सोने के लिए, पर मैं उसके जाल में फंसी कुछ नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। शकील तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैं जरूर उस तांत्रिक के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठी थी। अब मैंने उस तांत्रिक को धमकी दी कि अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं सारी दुनिया को सारी बात बता दूंगी और फिर अपनी जान भी दे दूंगी। यह सुनकर वह तांत्रिक थोड़ा घबरा गया और उसने मुझे फिर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मुझे चाहिए मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम आधी रात के वक्त 12 बजे से 2 बजे के बीच कब्रिस्तान जाओ और वहां पर जाकर अपने सारे कपड़े खोलकर वहीं पर नहाओ। फिर कोई ऐसी कब्र जो अभी कुछ दिनों में किसी की मौत हुई हो उसकी हो। वहां पर बैठकर जो मंत्र मैं बोलता हूं वही तुम्हें बोलना है। इस साथ में ही कुछ क्रियाएं करनी है। उसके बाद वहीं की कुछ काली ताकत तुम्हारी गुलाम हो जाएगी और फिर तुम जो चाहो पा सकती हो, अपने शौहर को ही नहीं। इस दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें मिल सकती है। यह सुनकर मैं उस तांत्रिक की बातों में आ गई और एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरे लिए यह सब कुछ करना ठीक होगा या नहीं। फिर उसी रात लगभग 12 बजे मैं कब्रिस्तान पहुंच गई। वहां जाते वक्त मेरे मन में जरा सा भी डर नहीं था कि वहां मेरे साथ क्या हो सकता है, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। वैसे पहले मैं कब्रिस्तान के नाम से ही डरती थी, लेकिन शकील की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गई थी कि अब मुझे सिर्फ उसे पाना था, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। वहां जाकर मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान से बाहर एक नल लगा हुआ देखा। वहां पर सारे कपड़े खोलकर एक तरफ रखे और नहाने लगी। जब मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। यह महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई इंसान तो मेरे पीछे नहीं आ गया, परंतु जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और नहाने लगी। तभी मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई भयानक तरीके से चिल्लाया हो, जिसे सुनकर मैंने जल्दी से नल बंद किया, लेकिन अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शायद ऐसे ही मुझे कोई वोम हो रहा होगा। यह सोचकर मैं नहाकर फिर बिना कपड़ों के साथ कब्रिस्तान के अंदर चली गई। वहां जाकर एक कब्र की तरफ मेरी नजर गई, जिसे देखकर लग रहा था जैसे अभी कल ही किसी की मौत हुई है। यह देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि तांत्रिक ने बोला था कि कब्र जितनी नई होगी फायदा उतना ही जल्दी मिलेगा। ऐसे में मैं उस कब्र के ऊपर बैठकर अपने साथ जो सारा सामान लाई थी, जिसमें बकरे की हड्डी, मुर्गी का खून, मछलियां, मीट, मांस, शराब की बोतल, ये सारा सामान वहां पर रख दिया। फिर बिना कपड़ों के उस कब्र के पास बैठकर अपनी आंखें बंद करके जो तांत्रिक ने बताया था वो मंत्र बोलने लगी। तो तभी कुछ देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे आसपास में कुछ लोग खड़े हुए हैं। यह महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, तो शायद ऐसे ही वो हो रहा होगा। यह सोचकर मैं फिर से अपनी आंखें बंद करके वही मंत्र बोलने लगी थी कि तभी मुझे किसी की भयानक रूप से हंसने की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। वह इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसे सुनकर ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, परंतु बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसे में मन कर रहा था कि वापस भाग जाऊं। फिर उस तांत्रिक की बात याद आई जिसने बोला था कि मुझे अपनी क्रिया पूरी करके आनी है, वरना उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। ऐसे में मैं फिर से अपनी आंखें बंद करके उस क्रिया को करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के खुरदरे हाथ मेरे शरीर को, मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आंखें बंद करके वही मंत्र बोलते जा रही थी। धीरे धीरे किसी की अश्लील हरकत मेरे पास बढ़ने लगी थी। यह देखकर आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, तो घबराते हुए फिर से अपनी आंखें बंद करके वही मंत्र बोलने लगी। ऐसे में उस वक्त जैसे तैसे मैंने वह क्रिया पूरी की।
और फिर वहां से उठकर जैसे ही आने लगी तो मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आहट भी सुनाई दी। तो हर बढ़ाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। तो मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कब्रिस्तान से बाहर आई और जहां पर नल लगा हुआ था वहां मैंने मेरे कपड़ों को कहना और जल्दी से वहां से आने लगी। लेकिन मुझे किसी के चलने का एहसास, किसी के कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, जबकि मेरे साथ में कोई नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तो मैं भागते हुए अपने घर पर आ गई थी। वहां पहुंचकर मैंने थोड़ी सुकून की सांस ली। अब घर का दरवाजा अंदर से लॉक करके मैं अपने कमरे में आ गई। वैसे इन सब की वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। साथ में अब बस मैं यही सोच रही थी कि कैसे भी करके वहां की कोई काली ताकत मेरी गुलाम बन जाए, तो फिर मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। अब नादी देरा को याद करके तो मेरा खून खौल रहा था कि उसे तो मैं इस तरह तड़पाऊंगी कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगी। यही सब सोचते हुए मैंने सोने के लिए जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में बैठा हुआ है, क्योंकि किसी के सांस लेने की आवाज भी मुझे महसूस हो रही थी। तो हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं, जबकि वहां पर कोई नहीं था। अब मैंने अपने घर का गेट चेक किया जो अंदर से ठीक से लगा हुआ था। फिर मैं सोने के लिए लेट गई तो आंखें बंद करते ही मुझे फिर से यही महसूस हुआ। तभी मुझे उस तांत्रिक की बात याद आई जिसने कहा था कि काली ताकतें अक्सर अपने आसपास होने का एहसास जताती हैं। तो मैं यह सोचकर